across the region. The exception to this, of course, is Pakistan in view of the cross-border terrorism that it supports. आज जयशंकर जो हैं, वो डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचे हुए हैं। अभी डोमिनिकन रिपब्लिक में पहुंच के उन्होंने जो बयान, मैं जयशंकर साहब से बड़ा मतलब मैं हैरान हूं। I think the next step would be to develop a counter-terrorism joint task force. तो ऐसी एक स्ट्राइक फोर्स बनाए जो जाके लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद को ढूंढ के मारे वो जहां भी हो। और फिर उसके बाद जो अजीब सी बात है वो ये है, हिंदुस्तान टाइम्स जो बात कह रहा है वो जयशंकर्स बिग अटैक ऑन पाकिस्तान अहेड ऑफ बिलावल्स विजिट टेरर स्पॉन्सर। देखिए इस मुल्क का बड़ा पोटेंशियल है, ये $50 बिलियन आईटी में कमा सकता है। इंडिया के आईटी की तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया में अपना जो है आईटी का, इंडियन आईटी का नाम रोशन किया हुआ है। लेकिन अगर दूसरी जानिब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो आईटी है उसे इंटरनेशनल टेररिज्म कहा जाता है, जो हमने पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है। वहां पर जनाब सफारत खाने का इफ्तिताह किया। डोमिनिकन रिपब्लिक की इंपॉर्टेंस, वो खुद अपने इंटरव्यू में ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि इंडिया से हर मर्तबा जंग हमने शुरू की और हर मर्तबा शिकस्त हमने खाई। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप यकीन करें जयशंकर साहब ने आज जो बात की है ना डोमिनिकन रिपब्लिक में। जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का शेर एस जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो अक्सर अपने जो खुले विचारों से और खुले बोलने से अक्सर पहचाने जाते हैं और वो एक तरीके से बेखौफ बोलते हैं। और कुछ इन्होंने इस बार भी ऐसा ही किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया। वो कैसे, मैं आपको बता दूं, उन्होंने साफ साफ तौर पर पाकिस्तान को आतंकी देश बताया। उन्होंने कहा कि सीमा पार जो देश हैं वो आतंकी गतिविधियों की वजह से हमारे संपर्क में और हमसे हमारे संबंधों में कभी भी खरा नहीं उतर सकता। कुछ इस तरीके की उन्होंने बात की। अब मैं आपको बता दूं कि भारत जो है अपना पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में अपने संबंध जो है बढ़ा रहा है, लेकिन एक वो पड़ोसी देश की बात करते हैं और साफ साफ तौर पर कहते हैं कि उधर आतंकी गतिविधियाँ होती रहती हैं, इसलिए वो हमारे संबंधों में कभी भी नहीं आ सकता। कुछ इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बातें कही है और इन बयान को सुनकर के पाकिस्तान जो है पूरे तरीके से बौखला गया है। आपने क्लिप्स के अंदर भी देखा होगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जयशंकर जो हैं वो डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचे हुए हैं। अभी डोमिनिकन रिपब्लिक में पहुंच के, अभी डोमिनिकन रिपब्लिक कहाँ है? वो कैरिबियन, एटलांटिक ओशन, बहरे ओकेयानूस एटलांटिक। तो बहरे ओकेयानूस का जो मगरबी है ना, यानी आप वो सोचें कि यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका से नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको, फिर सेंट्रल अमेरिका के साथ, और फिर इधर जो आपका साउथ अमेरिका से ऊपर कैरिबियन, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है ऊपर, उसमें जजायर हैं बहुत सारे। उसमें 17 जजायर तो मुल्क हैं, कुछ कॉलोनीज हैं और ये केमन आइलैंड वगैरह जैसे हैं। लेकिन मुल्क जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट, क्यूबा, इनमें से एक जजीरा क्यूबा है, जमैका है, ये कैरिबियन आइलैंड। और पाकिस्तान में कैरिबियन आइलैंड्स बड़ा मशहूर है। वो कोलंबस इधर की जगह उधर निकल गया था ना, तो वो मतलब इंडिया, तो वो वेस्ट की तरफ जाके तो वहां लैंड हो गया था, इन जजीरों पे तो वेस्ट इंडी। तो उनमें से एक जजीरा है जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक है। वहां पर जनाब सफारत खाने का इफ्तिताह किया। डोमिनिकन रिपब्लिक की इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो जाहिर है कि कैरिबियन के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका मुल्क है, इंडिपेंडेंट मुल्क है। और फिर उसके बाद जो अजीब सी बात है वो ये है, हिंदुस्तान टाइम्स जो बात कह रहा है वो जयशंकर्स बिग अटैक ऑन पाकिस्तान अहेड ऑफ बिलावल्स विजिट टेरर स्पॉन्सर। ये तो बात उन्होंने पहले कर दी थी, लेकिन ये जो बात है ये पहले बात हो गई थी, ठीक है। ये जयशंकर जो 11वीं स्लाइड है हमारी, इट्स बिलावल इंडिया, ये छोड़ दें, बायलेटरल की पाकिस्तान ने कहा था कि हम तो बायलेटरल मीटिंग, ये क्लियर हो गई थी। लेकिन आज जो खबर है ना आज की, ये 12वीं स्लाइड, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडो डोमिनिकन बिजनेस इवेंट, वहां पे पहुंचे हुए हैं डोमिनिकन रिपब्लिक में वजीर खारजा, जिनका मेजबान बनना है पाकिस्तान के वजीर खारजा ने। और वहां पहुंच के जयशंकर टॉक्स अबाउट चैलेंजेस फेस्ड बाय बोथ कंट्रीज रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी वो पाकिस्तान को भी और चाइना को भी। अब इशू ये है कि अगर आपने वहां पर ये इनवाइट किया हुआ है 4 तारीख को, आपके यहां फॉरेन मिनिस्टर्स ने आना है, और पाकिस्तान में
एक एक चीज होती है ना कि बर्फ पिघले किसी तरह से, बात आगे तो चले तो मुज़ाकरात आगे बढ़े। मतलब उसका एक टेम्परेचर, मैं बिल्कुल इसको समझने से कासिर हूं कि यानी दो नेबर्स, ओ भाई इसका मतलब फिर वो टू फ्रंट दिमाग में इशू। ये देखें, ये तलखी मुझे नहीं पता, ये इतनी गलत पॉलिसी एक है कि एससीओ के आपके पास है, ठीक है। अब मुझे बताएं, ये जो G20 होना है, शी जिनपिंग कहते हैं मैं नहीं आ रहा, तो कई मुल्क कहते हैं कि हम नहीं आ रहे। देखिए इशू ये है सारा कि इसमें ये एक बड़ा अच्छा फोरम था, जैसे सार्क पहले तबाह हुआ, अब एससीओ को खराब कर दिया। सर एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद इस सवाल मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप यकीन करें, जयशंकर साहब ने आज जो बात की है ना डोमिनिकन रिपब्लिक में जाके पाकिस्तान और चाइना के बारे में, ये नहीं आप मुझे बताएं, आप कैरिबियन, इंडिया और को बात करें, बिजनेस, हजार बातें हैं। आप एक जगह जाके डोमिनिकन रिपब्लिक में पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं, और चले पाकिस्तान को तो छोड़ें, चाइना को, वहां जाके अपने चाइना को जवाब दे दिया। जो बयान, मैं जयशंकर साहब से बड़ा मतलब मैं हैरान हूं कि वो इस वक्त किस किस्म की उनकी टाइम्स ऑफ इंडिया, थर्ड स्लाइड, इंडिया चाइना ने कहा था ना कि नॉर्मल है हमारे, उनका कल ये स्टेटमेंट आया था कि नॉर्मल मैनेजमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, कल ये स्टेटमेंट था। आज जयशंकर साहब ने वहां जाके कह दिया कि कहां पे कह रहे हैं, अभी उनके राजनाथ नहीं है, ये हैं जयशंकर। ये राजनाथ जी के बाद वो कह रहे हैं कि वहां पे खड़े होके, जो कि बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, कि चाइना टाइज विद इंडिया टाइज विद चाइना एबनॉर्मल ड्यू टू वायलेशन ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट अरेंजमेंट। 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर हमने शुरू किया था, और कश्मीर में फिर हमने दोबारा वही ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो उसके नतीजे में फिर आप देखिए कि इंडिया ने वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे अटैक किया, ये लाहौर की तरफ से। फिर 71 में हमने जंग शुरू की थी, इंडिया ने नहीं की थी, हमने जंग शुरू की थी जब 5 दिसंबर 1971 को हमारे जहाजों ने 11 नॉर्दर्न इंडिया के एयरफील्ड्स पे अटैक किया था। यहां से जंग शुरू हुई थी 5 दिसंबर को, और 16 दिसंबर को फिर हमने हथियार डाल दिए थे। फिर कारगिल हमने किया था कि वो एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी कि सर्दियों में हम भी पीछे आ जाते थे, अपने मोर्चे छोड़ के वो भी पीछे चले जाते थे। तो वो पीछे चले गए हुए थे, तो ये मुशर्रफ ने और कुछ 3-4 और जर्नैलों ने मिलके वो वहां पे कब्जा कर लिया जाके उनके मोर्चों के ऊपर। तो फिर वो कारगिल की जंग हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जंगें तो हमेशा हमने शुरू की, और हमने हमेशा एक कह लें कि जाहिरियत की, सच्ची बात है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये असगर खान जो हमारी एयरफोर्स के एक 4 स्टार जनरल थे, वो खुद अपने इंटरव्यू में ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि इंडिया से हर मर्तबा जंग हमने शुरू की और हर मर्तबा शिकस्त हमने खाई। ये असगर खान कह चुके हैं, वो मौजूद है यूट्यूब पे, वो उनका वो जो इंटरव्यू है आप देख सकते हैं वहां पे। तो कहने का मतलब ये कि इंडिया जो है, इंडिया इंटरेस्टेड। तो दोस्तों आपने वीडियो तो पूरा देखा ही होगा किस तरीके से एस जयशंकर साहब ने पूरे पाकिस्तान को धोया है और पाकिस्तान के प्रति क्या क्या बोला है। और ये सही भी है, पाकिस्तान पहले ऐसे काम करता है, और अगर फिर कोई सच्चाई बोल देता है तो पाकिस्तान फिर अपना एक पिटा हुआ मुँह सा लिए फिरता है। कहीं ना कहीं एस जयशंकर साहब ने सही कहा है कि बॉर्डर के उस पार से आतंकी जो गतिविधियां हैं वो अक्सर होती रहती हैं, और ये जो लोग हैं ये कभी समझने वाले नहीं हैं, और इनसे हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। एस जयशंकर साहब ने साफ साफ तौर पर उनको ये बता दिया है। अब जैसे ही ये जो बयान है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, जैसे ही पाकिस्तान के पास गई तो पाकिस्तान का मुंह देखने लायक था, क्योंकि जब आपने सुना ही होगा कि जो सच्चाई होती है वो कड़वी होती है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इस सच्चाई से मुंह छिपाता रहता है, अक्सर ये ज़्यादातर देखने को मिला है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोग भी जान सकें कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो किस स्वभाव के हैं, दुश्मन के लिए वो कैसे हैं, उन्हें भी पता चलना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।